गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राहुल जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम एक उत्तराखंड करंट अफेयर्स नामक एक नई सीरीज चला रहे हैं, जिसके तहत हम आपको शुरुआती दौर में उत्तराखंड करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण पुस्तक से आपकी जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है वो आपको कराई जाएगी। करंट अफेयर्स का वेटेज जो है अब हर एग्जाम में लगातार बढ़ता जा रहा है और उत्तराखंड पीसीएस खासकर जो है उत्तराखंड करंट अफेयर्स पे भी जोर दे रहा है और आपकी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे जोर दे रहा है। पहले जो आपका एग्जाम होता था वो केवल नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूछता था, लेकिन आप पिछले 5-6 पेपर उठा करके देखोगे तो अच्छी खासी मात्रा में प्रश्नों की संख्या उत्तराखंड करंट अफेयर्स से भी आ रही है। करंट अफेयर्स जो है आपके पेपर का, अगर मैं कहूं, मैथ्स और रीजनिंग के बाद सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका पार्ट करंट अफेयर्स है, क्योंकि इसका सिलेबस जीएस के और सब्जेक्ट के अपेक्षा जो है काफी कम है। करंट अफेयर्स आपको न केवल उत्तराखंड आपके वनडे एग्जाम में मदद करेगा, बल्कि जो आपके आंसर राइटिंग है या आपका जो ऐसे वाला पोर्शन है मुख्य परीक्षा, वहां पर भी आपको ये मदद करेगा। तो जहां जहां पर ऐसे प्रश्न आएंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहला आपका जो प्रश्न है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। यह योजना जो है दो प्रकार के छात्रों के लिए लाई गई है, एक तो अंडर ग्रेजुएट और एक पोस्ट ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट के जो छात्र हैं इसमें प्रथम आने पर 3000, द्वितीय आने पर 2000, उसके बाद 1000 रुपया प्रतिमाह इसमें स्कॉलरशिप का प्रावधान है और पीजी के छात्रों के लिए 5000, 3000 और 2000 रुपया प्रतिमाह। अब देखो, जब मुख्य परीक्षा में प्रश्न अगर आपका आएगा कि उत्तराखंड सरकार ने उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कौन कौन से कार्य किए विगत वर्ष में, तो आप डायरेक्ट आपकी योजना लिख सकते हो, ठीक। दूसरा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी जो है 2 पुस्तकों का विमोचन किया है और ये दोनों पुस्तकें लिखी गई हैं ललित शौर्य द्वारा। पुस्तकों के नाम आपके हैं गंगा के प्रहरी और स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही सेवा, ठीक। देखिए, जैसे पहले का जो पेपर का पैटर्न होता था उसमें आपकी जो परीक्षा वाणी में पुस्तकें दी हैं वो पुस्तकें वो ज्यादा पूछता था, लेकिन अब देखोगे अगर आप पिछले बार जो किताब थी आपकी किसी पेपर में, मुझे ध्यान नहीं पेपर का नाम, लेकिन उसमें एक चुप हो केदार नामक पुस्तक आई थी, ठीक है। तो वो भी आपकी लेटेस्ट किताब थी, ठीक। और दूसरा आपकी जो एक किताब आपकी और आई थी वो भी आपकी उसने लेटेस्ट पुस्तक की पूछी थी। तो आप एक काम ही करना, अखबार में जो आपकी पुस्तकें आती हैं इंपॉर्टेंट जो राइटर्स हैं उनकी किताबों को जो है जरूर आप नोट कर लेना। और मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, ये लोग अगर किसी पुस्तक का विमोचन करते हैं तो वो प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक। तीसरा है, देखिए, दून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जो है 50 किलोमीटर के क्या बनेंगे, साइकिल ट्रैक, ठीक हो गया। अब देखो, अगर आप एग्जाम में सवाल आपको आएगा तो इसमें आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। साइकिल ट्रैक उन्हीं जगहों में बनेंगे ज्यादातर जो क्या होंगे, आपके मैदानी क्षेत्र होंगे, ठीक है। तो दून, नैनीताल, हरिद्वार और युवराज नगर में क्या बनेंगे, 50 किलोमीटर साइकिल ट्रैक बनेंगे। सरकार जो है पॉल्यूशन को कम करने के लिए योजना आपकी लाई है, ठीक। इसके बाद जो आपका है, मसूरी में जो है राज्य की बनेगी पहली टनल पार्किंग बनेगी मसूरी में। भीड़ भाड़ को व्यवस्थित करने के लिए जो है सरकार इस योजना को लाई है, या इसको सरकार ने क्या की है, पहल की है, ठीक हो गया। उसके बाद ये प्रश्न आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर हेतु सिडकुल और केंद्र सरकार के बीच समझौता हुआ है, ठीक। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके बीच जो है केंद्र सरकार और सिडकुल के बीच क्या हुआ है, समझौता हुआ है। और एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण जो क्लस्टर है ये स्थापित होगा कहां, काशीपुर में। मेंस के एग्जाम में भी आ सकता है, सरकार ने जो है विनिर्माण क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए कौन सी योजना लाई है, क्या क्या प्रयास किए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं उसके लिए एक इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी, कहां पर, काशीपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये है, ठीक। उसके बाद भारत और मालदीव के बीच जो है एक सैन्य अभ्यास किया जा रहा है जिसका नाम है एक्स एक्यूएलिन, ठीक। और इसका जो अभ्यास है इसका 12वां संस्करण जो है आपका शुरू हो रहा है और ये 12वां संस्करण जो स्टार्ट हो रहा है आपका कहां हो रहा है, चौबटिया में, ठीक हो गया। नाम भी पूछ सकता है, कंट्री का नाम तो पूछेगा ही, कौन सा संस्करण है ये पूछ सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है तो इसलिए ये भी आपके लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला आपका है, नैनी सैनी एयरपोर्ट को मिलेगा एरोड्रोम लाइसेंस। नैनी सैनी एयरपोर्ट को जारी होगा आपका एरोड्रोम लाइसेंस जारी होगा। प्रश्न में आपसे ये हम पूछ रहे हैं कि नैनी सैनी एयरपोर्ट कहां स्थित है, कई बार परीक्षा में आया है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग जो है कमेंट करके बताइएगा, ठीक। उसके बाद उत्तराखंड सरकार और उड़ीसा सरकार के बीच एक करार साइन हुआ है कोयले से बिजली उत्पादन को लेकर के। तो एक नई चीज है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है कि किस सरकार के साथ उत्तराखंड सरकार ने कोयले से बिजली उत्पादन हेतु जो है
वो समझौता किया है, तो आंसर आप करेंगे उड़ीसा गवर्नमेंट। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच जो उच्च गुणवत्ता वाली जो मेरिनो भेड़ होती हैं उनसे ऊन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक समझौता हुआ है। तो यह प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक मैंने जितने भी प्रश्न बना दिए उसमें ये 3 प्रश्न जो है आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड जो है आपदा प्रोन स्टेट है और आपदा को लेकर के यूकेपीएससी के सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है आपदा प्रबंधन। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो 2021 में यूकेपीएससी का एग्जाम हुआ था, तो उसने एक प्रश्न करंट अफेयर्स का पूछा था और उसने ये पूछा था कि आपदा प्रबंधन हेतु जो है आपका जो डॉपलर रडार है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, तो वो नैनीताल में की गई थी, रामगढ़ में। तो ये प्रश्न उसने पूछा था। तो आपदा से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं वो जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में जो आप देखेंगे तो 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच जो है देहरादून में 6ठी विश्व कांग्रेस होगी। ठीक है, और ये आपदा को लेकर के है और इसकी जो थीम है वो भी आपसे पूछी जाएगी। आपदा को लेकर के जो है 6ठी विश्व कांग्रेस का आयोजन कहां हो रहा है, 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच देहरादून में। तो ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी थीम भी आप पेपर में आ सकती है। तो इसकी थीम आपकी है स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस। या तो ऐसा सवाल आएगा या उल्टा करके सवाल आएगा कि स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस जो है वो किससे संबंधित है। ठीक है, या किस सम्मेलन की वो थीम है। तो इसकी आप डेट भी याद रखोगे और थीम भी याद रखोगे। अगला भी आपदा प्रबंधन से लेकर के देखिए, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो है एक भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान चंडीगढ़ जो है इसको लेकर के क्या कर रहा है, वेदर स्टेशन की स्थापना कर रहा है। ये वेदर स्टेशन क्या करेगा, जो हिमस्खलन होते हैं, जो एवलांच होते हैं, उनको लेकर के अर्ली वार्निंग जारी करेगा। ठीक है, तो प्रश्न आपका डायरेक्टली पूछा जाएगा किस संस्थान की मदद से ये अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू है, तो इसका आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद पहले मैं आपदा वाले क्लियर कराता हूं। उत्तराखंड जो है केरल के बाद दूसरा राज्य बन गया है जो मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू करेगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है आपदा को लेकर के और महत्वपूर्ण सवाल आपका है। केरल के बाद उत्तराखंड जो है मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू करने वाला जो है भारत का दूसरा राज्य बन गया है। और इसके लिए जो फंडिंग करेगा वो विश्व बैंक करेगा। ब्रैकेट में लिखा है मैंने, फंडिंग जो करेगा कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड कौन सा राज्य बन गया है मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने वाला, या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी फंडिंग आपकी कौन करेगा, तो इसकी फंडिंग कौन करेगा, विश्व बैंक करेगा। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड और इजरायली सरकार के बीच जो है आपस में समझौता हुआ है कृषि को लेकर के, क्योंकि इजरायली टेक्निक जो आपकी कृषि की होती है उसमें पानी का इस्तेमाल जो है वो कम किया जाता है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड के लिए गौरव का क्षण है जो 2022 और 2023 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिए गए हैं। ये दो सगी बहनों को दिए गए हैं। इसमें 2022 का जो अवार्ड है वो दिया गया स्मिता देवरानी को और 2023 का जो अवार्ड है ये दिया गया है अमिता देवरानी को, और ये अवार्ड दिए हैं राष्ट्रपति ने। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसको दिया गया है 2022 का, स्मिता देवरानी, 2023 का अमिता देवरानी। फिर आपसे घुमा करके उल्टा प्रश्न भी पूछ सकता है कि ये जो आपका अवार्ड है वो किसके द्वारा दिया गया है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और अगला प्रश्न जो यहाँ पर आप गलत कर सकते हो वो 2022 और 2023 का दे देगा और दोनों नाम आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इसका एक तरीका ऐसे है स्मिता और अमिता को याद करने का, साउथ अफ्रीका ऐसे करके आप याद कर लेना कि पहला जो 2022 वाला है वो स्मिता है और 2023 वाला जो है वो अमिता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।